वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका नाम है मस्तिष्क या ब्रेन। आज हम इसी मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे, इसके अलग अलग विभिन्न भागों को और उनके कार्यों को समझने की कोशिश करेंगे। जब मस्तिष्क की बात आती है तो इसका स्थान तो सभी को पता होता है कि ये हमारे सिर में सबसे ऊपर वाले भाग में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसको महत्वपूर्ण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका कार्य होता है हमारे शरीर की सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, किसी भी कोने में कोई भी काम हो रहा है, सब इसी के कंट्रोल में हो रहा है। इसीलिए इसको हम महत्वपूर्ण अंग कह रहे हैं। अब ये क्या करता है, कहाँ होता है, यहाँ तक की बात तो सब जानते हैं। इसका वजन कितना होता है यदि वहां पर चलें तो मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1400 ग्राम। लगभग 1.5 किलोग्राम भारी होता है मस्तिष्क। और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यदि इसको जरा सी भी क्षति हो गई तो हमारी कोई भी क्रिया का संचालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको बचाना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है शरीर के लिए। और शरीर ने इस महत्वपूर्ण अंग की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर 3 अलग अलग आवरण निर्मित कर रखे हैं। यानी हमारा मस्तिष्क चारों ओर से 3 आवरणों द्वारा घिरा रहता है। मैं आपको नाम बता दूं इनके। इसके ऊपर 3 आवरण हैं। सबसे बाहर वाला जो आवरण है, अभी हमने सिर्फ एक ही जगह पर दिखाने की कोशिश की है। ये आवरण इस तरह चारों ओर होता है और इसको घेर कर रखता है। सबसे बाहर वाले आवरण को हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर। उसके अंदर वाला जो दूसरे नंबर का आवरण है इसे बोलते हैं एरेक्नॉइड। और जो 3rd नंबर वाला सबसे अंदर वाला आवरण होता है इसे कहते हैं पाया मैटर। तो इस तरह मस्तिष्क 3 आवरणों द्वारा घिरा हुआ होता है। अब इनके बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ड्यूरा मैटर के बाहर क्या आ जाता है, हमारी हड्डियां आ जाती है, ये कपाल आ जाता है, वो भी सुरक्षा करता है। उसके ऊपर फिर त्वचा आ जाती है और उसके ऊपर फिर बालों का गुच्छा आ जाता है। कुल मिला के बात ये है कि ये सारी चीजें मिलकर हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है और चोट लगने से बचा लेती है। इन्हीं सब के बीच एक द्रव भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। एरेक्नॉइड और पाया मैटर नाम के जो 2 आवरण हैं, इनके बीच में एक गाढ़ा तरल भरा हुआ रहता है। इस गाढ़े तरल को बोलते हैं CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी प्रमस्तिष्क मेरु द्रव इसका पूरा नाम होता है। ये एक गाढ़ा गाढ़ा तरल है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, मस्तिष्क के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, मस्तिष्क की गंदगी को यहाँ से लेकर जाता है और मस्तिष्क को गीला यानी नम बनाकर रखता है। इसकी प्रकृति थोड़ी क्षारीय होती है, इसलिए रोगाणुओं को भी मारने में मदद करता है। तो इस तरह इन तीनों आवरणों और CSF द्वारा घिरा होता है मानव का मस्तिष्क। ये तो आवरण की बात हुई। अब अंदर आ जाओ आप कि मस्तिष्क के अंदर कौन कौन सी रचनाएं हैं। यहाँ एक डायग्राम बना रखा है मैंने, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी इससे। मस्तिष्क का सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख भाग होता है ये वाला। ये जो यहां से यहां तक फैला हुआ दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। ये है प्रमस्तिष्क।
या इसी को हम एक नाम और दें तो इसको हम बोलते हैं सेरेब्रम। इसे सेरेब्रम भी कहा जाता है। कौन सा वाला हिस्सा? ये वाला हिस्सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख हिस्सा होता है। चलो इसके नीचे आते हैं थोड़ा सा। इस प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ आने पर आपको ये वाली जगह दिखाई देती है, देखो एक बार। इस जगह को हम बोलते हैं डाईएनसेफेलॉन। ये है डाईएनसेफेलॉन। अभी इनके अंदर चलेंगे, इनके कार्य भी देखेंगे। एक बार मैं जगह दिखा दूं आपको। डाईएनसेफेलॉन, ठीक, ये दूसरा हिस्सा। कौन सा वाला? ये वाला। और फिर इसके साथ आपको एक चीज और दिखाई देगी, अभी यहां बाहर से नहीं दिखती है, ये नीचे की साइड दो पिंड निकले हुए होते हैं यहां पर, जो कहलाते हैं घ्राण पिंड। इन पिंडों को बोलते हैं घ्राण पिंड। क्लियर? इस तरह इस प्रमस्तिष्क, डाईएनसेफेलॉन और घ्राण पिंड, इन तीनों से मिलकर हम एक नाम दे सकते हैं अग्र मस्तिष्क। इन तीनों को हम अग्र मस्तिष्क कह सकते हैं। क्लियर है? मतलब मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, और इस अग्र मस्तिष्क के अंदर कौन कौन आया है? एक तो है ये प्रमस्तिष्क, एक है ये वाला हिस्सा डाईएनसेफेलॉन, और एक है ये निकला हुआ पिंड जिसको हम बोलते हैं घ्राण पिंड। अब तीनों के बारे में इनके कार्य भी समझने। कार्य समझने से पहले आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रमस्तिष्क एक नहीं होता, दो टुकड़ों के रूप में होता है। यदि आप किसी मस्तिष्क की कल्पना करो तो उसके बाहर वाली साइड में ऐसे दो प्रमस्तिष्क के टुकड़े लगे होते हैं जिनको प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, और इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने के लिए बीच में एक पट्टी होती है। आप इस मस्तिष्क को देख रहे हो, उस व्यक्ति के मस्तिष्क को जो इस टाइम मेरी साइड देख रहा है। तो इसमें ऊपर ऐसे दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध हैं जिनके बीच में एक पट्टी है, और इस पट्टी को, ये है वो पट्टी जो दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को आपस में जोड़ती है। इस पट्टी को हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। तो कार्पस कैलोसम क्या है? कार्पस कैलोसम एक पट्टी है जो प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम करती है। क्लियर? अब ये प्रमस्तिष्क क्या क्या काम करता है वो भी देख लो। प्रमस्तिष्क का काम होता है बोलना, यानी बोलने की क्रियाओं से संबंधित, याद रखना, ये याद रखने, तर्क वितर्क करने, पुरानी चीज़ों को याद करने, ये सारे काम इसके होते हैं। इसके अलावा स्पर्श का ज्ञान कराना, ये भी इसका ही काम होता है। दृष्टि से संबंधित जितने भी काम हैं, देखने से संबंधित, ये सब काम करता है प्रमस्तिष्क। क्लियर है? इसके अलावा सुनना, वो भी इसमें आ जाएगा। हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित कार्य है ना, वो सारे काम प्रमस्तिष्क करता है। हम जो भी पढ़ते हैं वो याद होती है प्रमस्तिष्क के ही कारण, क्योंकि इसी में याददाश्त का केंद्र होता है जहां से हम याद रख पाते हैं। क्लियर? चलिए अब डाईएनसेफेलॉन पर आ जाओ आप। ये दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये डाईएनसेफेलॉन में भी आपको दो चीजें दिखाई देंगी यदि आप गौर से देखोगे तो। ध्यान दो यहां पर। एक तो ये नीले रंग में जो गोला बनाया हुआ है ये, और एक नीले रंग की ये नीचे पट्टी सी बनाई है ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं। तो ये जो गोला बनाया है, इस गोले को तो हम कहते हैं थैलेमस। ये तो है थैलेमस। और ये जो नीचे पट्टी बनाई है ये क्या है? हाइपोथैलेमस। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि हमारे डाईएनसेफेलॉन में मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं, दो रचनाएं होती हैं, एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस तो क्या काम करता है? ये सूचना प्रसारण केंद्र की तरह काम करता है।
नीचे से कोई भी सूचना आती है तो उसको सही जगह पर पहुंचाता है, ऊपर से कोई प्रेरणा आती है तो उसको नीचे सही अंग तक पहुंचाता है। तो ये बीच का केंद्र है, प्रसारण केंद्र। आने वाली सूचनाओं को सही जगह पहुंचाना और जाने वाली प्रेरणाओं को सही अंग तक पहुंचाना इस थैलेमस का काम होता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख का नियंत्रण, प्यास का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण। हमारे शरीर का तापमान कितना रहना चाहिए, सुख दुख इन या प्रसन्नता, इन सब से संबंधित, प्रेम, ये सभी से संबंधित कार्य जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। इसके साथ साथ ये पीयूष ग्रंथि को अपने साथ जोड़ता भी है। नीचे ये जो ग्रंथि निकली हुई है इसको क्या बोलते हैं? पीयूष। ये ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस के साथ ही जुड़ी रहती है। चलें आगे। ये तो हिस्सा हुआ डायेनसिफिलॉन का, लेकिन अग्र मस्तिष्क में एक हिस्सा और है, घ्राण पिंड। ये घ्राण शब्द का मतलब क्या है? ऑल्फैक्टरी, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। घ्राण शब्द का मतलब होता है सूंघना, गंध से संबंधित जो ज्ञान होता है वो कौन कराता है? घ्राण पिंड कराता है। क्लियर हो रही है बातें? आगे आ जाओ। अब इस मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा लेते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया अग्र मस्तिष्क। अब दूसरा हिस्सा गौर से देखो आप। यहाँ पे ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह इतना स्पष्ट दिखता नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं इन चीजों को इसलिए मैंने यहाँ स्पष्ट दिखाया है। यहाँ 4 पिंड हैं। इन चारों पिंडों से बना हुआ ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क ये है हमारे मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, और देखने और सुनने की प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित कार्य करता है। इसके ठीक नीचे यहां से लेके यहां तक का जो ये भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अब इसमें भी 3 चीजें हैं, यदि आप गौर से देखोगे तो देखना एक बार। यहां पर एक तो है ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पोन्स। ये है पोन्स। पोन्स, और इसके ऊपर ये जो पेड़ की तरह जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम, इसे सेरेबेलम भी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, और तीसरा हिस्सा कौन सा है? ये लंबी नली, इस नली को हम बोलते हैं मेड्यूला या मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, इसका पूरा नाम होता है। बस इन्हीं 3 चीजों से मिलकर बनता है हमारा पश्च मस्तिष्क, जो कि हमारे मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इनके काम भी देख लो आप। पोन्स तो क्या है? पोन्स तो एक छोटी सी गांठ जैसी रचना है, और इस पोन्स का काम होता है लार स्त्रवण, मुंह के अंदर लार निकलवाना, आंसू निकलवाना, है ना, अश्रु स्त्रवण ये कह सकते हैं। इसके अलावा श्वसन से संबंधित केंद्र भी यहां पर होता है, श्वसन संबंधित केंद्र, जिससे हमारी श्वास लेने वाली क्रियाएं चलती हैं। ठीक, हमारी नेत्र गति, पलकों की गति भी इसी जगह से होती है, तो पलकों की गति के लिए भी यही क्षेत्र जिम्मेदार होता है। क्लियर? चबाने से संबंधित जो क्रियाएं हैं, चबाना, वो क्रिया भी यहीं से कंट्रोल की जाती है। बहुत सारे क्षेत्र हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद ये वाला हिस्सा ले लो आप, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का मुख्य काम जो होता है वो है हमारे शरीर का संतुलन स्थापित करना। ये बैलेंस बनाता है, हमें इधर उधर गिरने से रोकता है, सीधा चलने देता है और सीधी लाइन में हमें लिखने देता है।
कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि शराब पीने का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, तो अनुमस्तिष्क पर, और हमारे अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, हम इधर उधर गिरना चालू हो जाते हैं, ना सही बोल पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना लिख पाते हैं। इसके अलावा अनुमस्तिष्क का एक काम और होता है, हमारी जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक अनैच्छिक समझते हो सभी, ऐच्छिक जिन पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे हमारे हाथ को उठाना, गर्दन को मोड़ना, बैठना, उठना, ये जितनी भी ऐच्छिक घटनाएं हो रही हैं, ये सब अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। और जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे भोजन का पाचन, जैसे श्वसन, ठीक है ना, जैसे रक्त का बहना, अंदर ही अंदर जितनी भी क्रियाएं हैं हो रही हैं और हम उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, उस पर कंट्रोल कौन करता है? उस पर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, यानी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, ये काम होता है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का। ये एक त्रिभुजाकार लंबी नली की तरह होती है। और पॉन्स का मैंने आपको काम बता ही दिया कि लार निकालना, आंसू निकालना, चबाना, नेत्र गति और श्वसन संबंधित कार्य करना। इस तरह आपको इस पूरे मस्तिष्क के विभिन्न भागों का ज्ञान होना चाहिए और उसके संबंधित कार्यों का पता होना चाहिए। 2 मिनट में मैं एक बार रिवाइज कर दूं, हमने क्या समझा। एक बात हमने ये समझी कि मानव के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर? देखो, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे पहला हिस्सा प्रमस्तिष्क, बोलना, याद रखना, सुनना, स्पर्श का ज्ञान कराना और देखने का ज्ञान कराना, ये काम प्रमस्तिष्क का। डायेनसिफिलॉन, इसके अंदर थैलेमस का काम तो होता है सूचनाओं के प्रसारण केंद्र का काम करना, और हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, तापमान नियंत्रण करना, सुख दुख की संवेदनाओं से संबंधित कार्य करना, हाइपोथैलेमस। और पीयूष ग्रंथि को स्थान प्रदान करना या पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करना, ये भी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। तीसरा हिस्सा घ्राण पिंड, गंध का ज्ञान कराना। क्लियर? अब दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 पिंड होते हैं। इन 4 पिंडों का काम क्या है? देखने और सुनने से संबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल करना। उन प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित कार्य करती हैं, केवल देखने और सुनने से संबंधित। क्लियर? इसके नीचे आ जाओ आप, पश्चिम मस्तिष्क, पॉन्स। पॉन्स, इसका काम होता है लार निकालना, आंसू निकालना, श्वसन संबंधित कार्य करना, नेत्र गति और चबाना। अनुमस्तिष्क का काम होता है शरीर को संतुलित बनाए रखना और ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना। और इस लंबी नली का काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, जिन पर हम हमारा कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पर कंट्रोल करती है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यदि जाने से पहले मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो क्या जवाब आएगा? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग कौन सा होता है, तो भी क्या नाम आएगा? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो फिर क्या नाम आएगा? मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग याद रखने से संबंधित कार्य करता है, तो प्रमस्तिष्क। आ रही है समझ में? इस तरह आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है और तीनों आवरणों के नाम भी याद कर लेने हैं। आई होप आपको यहां तक पूरा समझ आ गया होगा। थैंक यू।